हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी से चैप्टर 12 और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो जैसे कि आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, इसका हम इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो में बता चुके हैं सारे फार्मूला। तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को फार्मूला यूज करने हैं। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब ये हुआ जैसे ये सर्कल हुआ, ठीक है ना। अब इसमें बोला गया एंगल जो दिया है वो 6 डिग्री है और रेडियस जो दे रखा है वो है 6 सेंटीमीटर। तो अगर सेक्टर का बात करें तो ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और रेडियस दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर जो कि यहाँ से इस तरीके से हमको निकालना है, ठीक है। इसका अगर हम नेमिंग कर दें OAB तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसको निकालते हैं। फॉर्मूला हमने दे चुका है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, थीटा। थीटा का मतलब क्या हो सकता है, जितना एंगल होगा ना वही उसका थीटा कहलाएगा। तो थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस में दे रखा है जो 22/7 लेना है पाई का वैल्यू। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का अगर बात करें तो यहाँ पे कितना बोला गया है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे हम जो है ना 360 लगा सकते हैं। बस आपको कैंसिल करना है इसको इससे अगर कैंसिल करें फिर यहाँ पे 6 से, तो इसमें अगर कहें तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ओवरऑल इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे θ/360। इसको ऐसे लिख सकते हैं θ/360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह भी कितना लिखेंगे 60। तो 60 बाई कितना आ जाएगा 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 6 का स्क्वायर। बस इसका आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट के बाद बोला गया यहाँ पे, और क्वाड्रेंट का हम फॉर्मूला आपको दे चुके हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे ये होगा, जैसे मान लीजिए सर्कल हुआ ना, सर्कल में इसको अगर हम पार्ट वाइज करें तो 4 पार्ट आ गया। तो क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। तो सारे चीज़ यहाँ पे दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 22। तो सबसे पहले मुझे रेडियस पता करना होगा। तो चलिए रेडियस पता करते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस दिया गया उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 22 सेंटीमीटर। अभी यूनिट यूज नहीं करते हैं। और फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2πr। तो यहाँ पे 2πr, इसी से हम लोग जो है ना क्या करने वाले हैं, पहले r निकालेंगे। तो 22 फिर 2 इंटू 22/7 इंटू आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 7। अब बाय में हो जाएगा 22 इंटू 2 इक्वल्स टू r, ठीक है। इस 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 7/2। ये किसका वैल्यू निकल का आया आर का। और यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है जो क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब इसका एरिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर लगाते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्या निकल के आएगा क्वाड्रेंट। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना होगा 1/4। अच्छा, पूरा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हम लोग इसको क्या करेंगे
1/4 करेंगे क्योंकि क्वाड्रेंट का बात बोला गया तो 1/4 ही होगा। अब यहाँ पे 1/4 इंटू पाई का वैल्यू लेंगे 20/7 और आर का बात करें तो यही 7/2। तो यहाँ पे 7/2 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में तो 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको कैंसिल करते हैं, 7 से ये काटेंगे, कैंसिल करेंगे 7 से बन 49। इसको सिंपलेस करते हैं 2, इसका हो जाएगा 11 और कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है तो हम 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 77। अब बाय में 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8। तो यही होगा आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को रेडियस नहीं दिया हुआ था लेकिन सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, तो हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करके रेडियस निकाल सकते हैं और उसके बाद एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है उस पर वैल्यू को पुट कर लेंगे आर का, यहाँ से निकाल के आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस को आपको फिगर के हिसाब समझा रहे हैं। जैसे एक मान लीजिए क्लॉक का अगर बात करें तो बिल्कुल सर्कल की तरह ही होता है। इसमें क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, तो मिनट हैंड जो दिया गया है वो क्लॉक का 14 सेंटीमीटर है। अब फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो कहने का मतलब ये जो रेडियस होगा ना वो कहलाएगा 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमको एरिया ऑफ सेक्टर ही इसमें पता करना होगा। लेकिन बोला गया अगर ये 5 मिनट चला, जैसे ये मिनट हैंड है ना, तो क्लॉकवाइज अगर चलता है तो कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोग को पहले यहाँ पे ये पता करना होगा जो 1 मिनट में कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है। जो रेडियस होगा वो तो यहाँ पता चल गया 14 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इसको स्वेप्ट किया गया है लगभग में 5 मिनट तक। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए कुछ इस तरीके से गाड़ी पे साफ़ करने वाला जो स्वेप्टिंग होता है उसी तरीके से समझ लीजिए। तो ऐसे करके स्वेप्ट किया गया है ना, तो कितना एरिया इसका लिया होगा वही पता करना है। तो मान लेते हैं ये स्वेप्ट हुआ 5 मिनट तक, यहाँ तक पहुँच गया, इसमें कुछ एंगल फॉर्म करता होगा। ठीक है ना, अब वो एंगल तो इसमें दिया गया नहीं, फिर भी हमको इसका एरिया पता करना है जो क्या होगा। एंगल हम लोग पता करेंगे, लेकिन कैसे, तो पहले मिनट जो 5 मिनट दिया गया है ना उसके हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चंस को समझाते हैं, बनाते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए पूरा सर्कल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको आपको क्लॉक बना कर दिखा देते हैं और समझाते हैं कैसे होगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें, अगर ये 12 है, ये 3 है, ये 12, 6 और ये कितना हुआ 9। आपको यहाँ पता होना चाहिए 90 डिग्री के हिसाब से अगर बना रहे हैं तो 360। अच्छा 12 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर 2, ये 12 बजा, फिर 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। 5 मिनट का कहने का मतलब यहाँ पे होता है एक आवर को भी बोला जा सकता है, जो मिनट हैंड वाला होता है उसमें 5 मिनट भी हो सकता है ना, होता ही है। अब यहाँ पे आप इसको देखिए 3 पार्ट में हम आपको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक 12 से 3 बजे तक में अगर कहें तो 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, वही अगर हम कहें टोटल अगर 90 डिग्री हुआ, 3 कॉलम के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए अगर हम लोग को निकालना होगा जो 5 मिनट में कितना डिग्री फॉर्म कर सकता है, तो उसके लिए 1 2 3, तो यहाँ पे 5 मिनट की बात बोला गया है ना, तो 90 डिग्री है। अच्छा 1 2 3, तो यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से अगर जाते हैं, यहाँ पे अगर 30 से अगर यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोग को कितना निकल का, देखिए अब यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। ये कितने कॉलम है 1 2 3, इसको अब 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब कितना हुआ 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट में यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो कितना डिग्री निकल कर आ जा रहा है 30 डिग्री, है कि नहीं। अब ये 5 मिनट में हम लोग सीधा सीधा कितना डिग्री ले सकते हैं 30 डिग्री। वैसे आपको पता होना चाहिए इसमें 30, इसमें 30 60 और 30 कितना हुआ 90 हुआ। अब 90 अगर हो रहा है तो इस 5 मिनट में कितना होगा। अच्छा 1 मिनट की अगर बात किया जाएगा ना तो आप कैसे निकालेंगे,
1 मिनट में अगर हम कहें तो 30, चूँकि ये 5 मिनट का निकल के आ चुका है, ठीक है ना। अब 1 मिनट का होगा उसको हम क्या करेंगे, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 6 डिग्री। 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट के लिए कितना बनेगा, तो यहाँ पे वैसे भी निकाल चुके हैं 30 डिग्री। तो थीटा का जो वैल्यू होगा अब वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, जो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का अगर बात कहें तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना निकालना है, 30 डिग्री। तो 30/360 इंटू पाई के वैल्यू लेंगे 22/7। आर अगर देखें तो 14 यहाँ पे मिनट हैंड का दिया हुआ है, तो 14 का स्क्वायर हम इंटू 14 भी 2 बार कर सकते हैं। इसको अगर कैंसिल करें तो 12, इसको इससे कैंसिल करें 2, इसको इससे कैंसिल करें 6, इसको कैंसिल करें 3, यहाँ हो जाएगा 11। अब इसको पूरे मल्टीप्लाई करें तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, और नीचे बच गया 3, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट के लिए मूव करने के लिए कितना होता है, 30 होता है डिग्री। आपको ध्यान रखना है जब 5 मिनट के लिए यहाँ पे 30 डिग्री मूव करेगा। अब 1 मिनट की अगर बात किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री के निकल जाएगा। अब जितना भी दिया जाएगा ना, तो आपको याद रखना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल यहाँ पे दे रखा है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एट राइट एंगल्स। सबटेंड किया जा रहा है कहाँ से, राइट एंगल के हिसाब से। तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। दो चीज़ निकालना है, एक माइनर सेगमेंट निकालना है और एक मेजर सेक्टर निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चंस का जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चंस में क्या रखा है यहाँ पे, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो रेडियस है ना उस सेक्टर का वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये 10 हो गया, तो ये भी 10 हो जाएगा। सबटेंडेड जो किया जा रहा है एट राइट एंगल, तो यहाँ पे अगर कहें तो राइट एंगल जन यहाँ बनने वाला है। यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, राइट एंगल से, मतलब 90 डिग्री से सबटेंड किया जा रहा है। अब हम लोग को पता करना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट इसको अगर हम ज्वाइन कर ले थोड़ा सा प्रॉपर, तो माइनर सेगमेंट किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए, उसके बाद यहाँ पे अगर हम रखें बी, इसको ओ मान लेते हैं, ए बी को क्या बोला जाएगा, कॉर्ड बोला जाएगा। अब यहाँ पे ड्रॉ किया गया है रेडियस, ये 90 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। जो राइट एंगल जो है ना सेंटर पे बता रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब सेगमेंट की बात किया जा रहा है तो ये होता है सेगमेंट, ये हुआ माइनर सेगमेंट, ये हुआ माइनर सेगमेंट। अब बाकी बात इसके ऊपर, इस कॉर्ड के ऊपर जितना भी है वो क्या है, मेजर सेगमेंट। लेकिन हम लोग को पता करना है यहाँ पे माइनर सेगमेंट, मतलब ये पता करना है, और दूसरी बात पता करना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब होता है ये यहाँ से यहाँ तक के है तो ये माइनर सेक्टर है, ठीक है ना, 90 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री टोटल सर्कल में होता है, उसमें से 90 डिग्री माइनस करेंगे ना तो इधर वाला जो बचेगा वही कहलाएगा हम लोग का मेजर सेक्टर, मतलब इधर वाला निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। आपके पास इस क्वेश्चन को निकालने के लिए दो ऑप्शंस हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर मेजर सेक्टर निकालना है, पहले बात हमको माइनर सेगमेंट पता करना है, तो माइनर सेगमेंट के लिए हम लोग अलग पहले यूज करेंगे। तो माइनर सेगमेंट निकालना है पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पे निकालना है मेजर सेक्टर। बस इसको ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग एक रूल अप्लाई करेंगे, ये 90 डिग्री है, एरिया ऑफ सेक्टर तो आसान तरीके से निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर जो माइनर का बात करें, जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का भी वैल्यू दिया गया, रेडियस भी दिया गया है, जो कि हम लोग को पता है जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। ये आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे सेगमेंट निकालना है ना, तो पहले क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद उसमें से हम लोग इस ट्राइंगल जो OAB जो बन रहा है ट्राइंगल शेप में, इसको माइनस करेंगे, है कि नहीं है। अगर पूरा एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से यहाँ तक ऐसे निकाल लें,
और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को अगर माइनस कर दें तो इतना ही ना बचेगा, और यही है हम लोग का सेगमेंट, आराम से निकल सकता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक रूल अप्लाई करते हैं और इसको हम लोग निकालते हैं। इसके लिए हम दूसरा फिगर यहीं पे ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए यह सर्कल है, फिर यहाँ पे हम फिर से उसी तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं और 90 डिग्री बना रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड कर देता है। और ये बाइसेक्टर अगर टोटल 90 डिग्री था तो कितना हो जाएगा 45, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस दे रखा है कितना 10। हम चाहते हैं यहाँ पे इसका जो है ना हाइट निकाल लें, मतलब ये वाला निकाल लें और इसका ये बेस निकाल लें, ताकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखिए थीटा ऑफ एंगल हम कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे। इसको कुछ नाम ले लेते हैं, यहाँ पे ओ, ठीक है, ए, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम नाम नेमिंग कर लिए। अब यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू क्या होगा डी सी। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए तो समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे बोल रहे हैं जब परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच बाइसेक्टेड द कॉर्ड, ये रूल होता है। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखे नहीं, आपको बोल दिए हैं, आपको लिख लेना है। बाकी बात उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनेगा, ए डी इक्वल्स टू क्या होगा डी सी, क्योंकि थ्योरम हम लोग अप्लाई कर दिए, ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी सी। आप उसके बाद एंगल भी अगर कहें तो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी ओ डी कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे राइट एंगल अब आते हैं ए ओ डी पे। तो इन राइट ट्राइंगल ए ओ डी, तो चलिए हम लोग यूज करते हैं साइन 45 का। हमको यहाँ पे ओ डी का बात करना है और ए डी का बात करना है, निकालना होगा ओ डी या ए डी। तो साइन अगर हम 45 डिग्री यूज करते हैं तो साइन के लिए हम लोग क्या करते हैं यूज P/H। तो देखिए थीटा यहाँ पे बना रहा है ना, अगर थीटा यहाँ पे बना रहा है तो ये परपेंडिकुलर AD होगा। ठीक है, अगर एंगल ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे अगर एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे बना रहा है इस बेस पे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे थीटा ऑफ एंगल बनता ना तो परपेंडिकुलर ये होता। फिलहाल यहाँ पे परपेंडिकुलर कहलाएगा हम लोग का AD, तो P/H, तो ये हो गया P, और H का बात करें तो हाइपोटेनियस जो कि हो जाएगा AO। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन 45 का अगर बात करें तो कितना होता है साइन 45 का वैल्यू, तो 1/√2 होता है इक्वल्स टू AD, और A और दे रखा है कितना 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो AD का जो वैल्यू होगा वो कितना निकल कर आ जाएगा। AD का अगर बात करें तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इधर आ गया, उसके बाद देखिए 10 इधर आ गया इक्वल्स टू में AD√2, सॉरी AD√2, तो √2 से इधर डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा मुझे, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे 10√2 इंटू यहाँ पर √2/√2, तो 10√2 और नीचे में 2 इसको कैंसिल कर लेंगे 5, तो 5√2, मतलब AD का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 5√2। अच्छा AD अगर यहाँ पे निकाल लें, इसी को अगर डबल करें, इसी का डबल कर लें तो क्या होगा, इसी का डबल अगर मुझे AC पता करना है तो AC इक्वल्स टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ AD होगा ना, तो 2 टाइम्स ऑफ AD, AD कितना है 5√2, फिर से कितना आ जाएगा 10√2, ये हुआ AC का वैल्यू। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये भी निकालना पड़ेगा, ये हाइट। जब तक ये अगर हाइट नहीं निकलेगा तब तक इसको कैसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक और फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम यहाँ पे कॉस, यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉस 45 डिग्री का। अच्छा कॉस 45 डिग्री अगर यूज किए तो एंगल तो यही बना रहा है, तो B/H के हिसाब से बेस अगर कहें तो क्या होगा OD ही होगा। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो B/H में अगर थीटा यहाँ पे बना रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या OD, अब बाय में क्या लिखेंगे AO। अब आपको मालूम होना चाहिए जो
जो cos 45 डिग्री के बाद अगर कर रहे हैं तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 ही होता है। OD अगर बात करें तो OD निकालने हैं तो OD का OD रह जाएगा, और AO का अगर बात करें कितना हो जाएगा 10। मतलब सेम यहाँ पे भी अगर कहें तो OD जो निकल का आएगा वो 5√2 ही निकल का आएगा, जैसे यहाँ पे निकल का है। तो OD भी निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक OD भी निकाल लिए, और ये पूरा बेस भी निकाल लिए। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आसान तरीके से निकल सकता है। तो चलिए हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताते हैं कि किस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो देखिए ये AOC निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा 1/2 इंटू बेस। तो बेस क्या बनेगा, ये पूरा AC बनेगा, ठीक है। तो AC इंटू हाइट का अगर बात करें क्या बनेगा OD बनेगा। फिर 1/2 इंटू AC कितना निकालें, यहाँ पर देख पा रहे हैं 10√2, तो यहाँ पर आ जाएगा 10√2 इंटू OD की अगर बात करें तो OD अभी निकालने हैं 5√2। इसको कैंसिल कर लेते हैं, इस 2 से इसको कैंसिल तो कर ही सकते हैं 5। अब 5 5 जा 25, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 2। तो पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकाल लिए हैं पूरा, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो ये तो हुआ ट्रायंगल का, मैंने अभी बता दिया था पहले, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे तभी ये सेगमेंट निकल के आएगा। यहाँ पे समझा रखे थे, जब पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सेक्टर निकल के आ जाएगा। तो वही करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का अगर बात कहें तो क्या फॉर्मूला होगा, θ/360 πr²। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r 14 कितना दे रखा है 10। तो 10 का स्क्वायर इंटू 10 ही कर देते हैं। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 94 जा, तो 4 निकल के आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कैंसिल, इसको 2 यहाँ पे 11, इसका 2 से यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे 5, 11 5 जा 55 एंड 2 यहाँ पे 10, फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेटर से करके बता देते हैं। यहाँ पे आपका निकल का आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ पूरा एरिया ऑफ सेक्टर पूरा। अब एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हम लोगों को निकल कर आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देख लीजिए, हम यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं। आपको हम अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर निकालें तो क्या करना होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या करना होगा हम लोग को, पूरा देखिए यहाँ बना चुके हैं, तो सीधा माइनस करके आपको दिखा दे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस करने के बाद आएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दूसरा निकालने के बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो बहुत आसान है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अच्छा, मेजर सेक्टर के लिए क्या करना होगा, जैसे थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 360 माइनस 90 डिग्री, अब बाय में 360 इंटू पाई के वैल्यू लेंगे 22/7, और आर जो रेडियस का अगर बात करें वो कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 270/360 इंटू 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इस जीरो से कैंसिल कर लीजिए, 9 के टेबल से इसको कैंसिल कीजिए, 9 3 जा, और इसको 9 के टेबल से 9 4 जा, ठीक है। इसको और कैंसिल कर लेते हैं 11, इसको कर लेते हैं 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 50। आप पूरे इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हम लोग का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर तो यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके थे ये वाला, ठीक है ना, ये माइनर सेक्टर हुआ, ये मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस 4 तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के साथ।